नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरे दर्शन और आज के मेरे दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी खबरों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के समय में मानवता जैसे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जी हाँ, मानवता कि यदि हमारा किसी से कोई काम नहीं है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, या हम उसे जानते भी हैं और किसी परेशानी में होने के बाद या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो सभी हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं पहचानते। पहले होता था कि यदि कोई परेशानी में होता था तो एक परेशानी में होने वाले के साथ साथ 10 सहायता के हाथ खड़े होते थे, लेकिन आज यदि 10 हाथ अपने हैं भी तो वो भी पीछे हो जाते हैं। कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसा ही एक हादसा सामने आया, ऐसी ही एक घटना सामने आई। मैं अभी आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी। इंसान मरता है, उसके जो रिश्ते नाते सब होते हैं वो सब पीछे हट जाते हैं, अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई जानवर भी पालते हैं तो उससे भी हमारा लगाव बढ़ जाता है। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता, जानकार भी पीछे हो जाता है जब कोई परेशानी की घड़ी में होता है। तो मैं आप सभी लोगों से मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि मानवता को खोने ना दें, मानवता को अपने अंदर जगा कर रखें, क्योंकि कोई परेशानी में हो तो यदि उसको एक हाथ मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। आज उसकी आत्मा, जो मरने वाले की आत्मा है, वो यही सोचती होगी कि मैंने इतने समय में क्या एक भी दोस्त नहीं कमाया, क्या मैंने इतने समय में एक भी ऐसा हाथ नहीं कमाया जो आज उसकी अंतिम क्रिया कर सकता। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा रोज दे रहा है सभी को राहत। कोरोना से मरने वालों की संख्या पर भी लगी रोक। गणेश मित्र मंडल व छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति के तत्वाधान में आज छत्रपति शिवाजी का 351वां जन्म दिवस मनाया गया। मराठा समाज द्वारा पिछले 7 सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग मित्तल द्वारा कैंसर के कारण और निवारण पर किया गया एक व्याख्यान कार्यक्रम। कॉलेज की कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर हुमा सूद के साथ साथ महाविद्यालय की समस्त प्रवक्ता रही मौजूद। डीएन इंटर कॉलेज मेरठ में विज्ञान विभाग की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, जिसमें विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट बनाकर लगाई प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। कृष्ण पक्ष के गुप्त नवरात्रों में सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्री सचंडी यज्ञ में प्रतिदिन 108 आहुति देने के लिए भक्त शामिल होते हैं परिवार सहित। गुरु मां नीलमानंद जी ने बताया, यज्ञ में आहुति देने से दुखों और शत्रुओं का होता है नाश, घर में आती हैं खुशियां। भारत विकास परिषद योग शाखा के द्वारा आज पारिवारिक बसंत उत्सव का किया गया आयोजन, जिसमें किए गए विभिन्न कार्यक्रम, साथ साथ नए पदाधिकारियों का भी हुआ चयन। के ब्लॉक शास्त्री नगर में चल रही भागवत कथा में आज साध्वी रजनी जी ने सभी भक्तों को कृष्ण की कथाओं का किया गुणगान। सभी को बताया, भागवत कथा सुनने से मिलता है महाज्ञान। तथा मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से कहा, भागवत कथा को सुनना चाहिए सभी को मन से। बच्चा पार्क चर्च के बाहर चाय का ठेला लगाने वाले हाथरस के युवक की अचानक हुई मृत्यु। शव सड़क पर पड़ा रहा लावारिस, कोई नहीं आया आगे। मौके पर पहुंची पुलिस,
शव को उठा भेजा पोस्टमार्टम के लिए। लावारिस रूप से किया जाएगा कल अंतिम संस्कार। 28 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत में किसानों को लाने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता उठाए। इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सभाजीत सिंह ने की विशेष बैठक। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने बैंक की सरकार द्वारा 2 बैंकों को निजीकरण करने के विरोध में किया प्रदर्शन। साथ ही केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा निजीकरण खत्म नहीं किया तो करेंगे उग्र आंदोलन। क्रीड़ा भारती मेरठ द्वारा पदक प्राप्त कर मेरठ का नाम दुनिया में रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, उनके माता पिता व उनके कोच को आज कैलाश प्रकाश स्टेडियम साकेत में शाल पहनाकर स्मृति चिन्ह व फूलों का बुका देकर किया गया सम्मानित। वहीं दूसरी ओर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे जिलाधिकारी, एसपी सिटी व रेसलर अलका तोमर। बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के पूर्व छात्र प्रशांत निमेश ने यूपीपीएससी में सफलता प्राप्त कर बढ़ाया विद्यालय का गौरव। इस परीक्षा के माध्यम से निमेश बने लोक निर्माण विभाग में अधिकारी। प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार ने निमेश को व उसके परिवार को बुलाकर किया सम्मानित। द्वितीय ऑल इंडिया विपिन सिरोही क्रिकेट टूर्नामेंट में मसूरी पब्लिक स्कूल, करण पब्लिक स्कूल, करण क्रिकेट एकेडमी व जेएमएस क्रिकेट एकेडमी हापुड़ ने किया सेमीफाइनल में प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। गणेश मित्र मंडल व छत्रपति शिवाजी समिति द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के 391वें जन्म दिवस पर सभी ने इकट्ठा होकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। 0 माइल चौराहे पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सबसे पहले शिवाजी जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर पुष्प अर्पित किए। साथ साथ उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज जैसा योद्धा ना तो कभी हुआ है ना ही आगे होगा। उनके बताए हुए कदमों पर चलने का संकल्प भी लिया। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मराठा परिवार द्वारा पिछले 7 वर्षों से हर्षोल्लास के साथ छत्रपति शिवाजी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने अपने होते हैं, यार दोस्त हमारे काम आते हैं। आज इन सभी कहावतों को एक हादसे ने बिल्कुल खत्म कर दिया। जी हाँ, मैं आज आपको बताती हूँ कि आज ऐसा एक हादसा, एक ऐसी घटना सामने आई जिससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा पार्क चर्च के बाहर एक चाय का ठेला लगाने वाला हाथरस का व्यक्ति काफी सालों से चर्च के बाहर चाय का ठेला लगा रहा है और रोज कम से कम सैकड़ों लोग आकर वहां पर चाय पीते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, हंसी मजाक हंसी टिटोली भी होती है। यानी कि यार दोस्त भी इतने दिनों में बन गए होंगे। लेकिन आज किसी कारण से रात में अचानक चाय वाले का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उस चाय वाले का कोई भी साथी आगे नहीं आया। यहाँ तक कि जो रोज उसके ठेले पर आकर चाय पीते थे, अपने बातें किया करते थे, कह सकते हैं कि सुख दुख भी बांटा करते थे, आज वो भी इंसान आगे नहीं आए। वो काफी समय से सड़क पर पड़ा हुआ रहा। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने काफी पूछने का प्रयास किया। ये तो सभी को पता था कि वो हाथरस का व्यक्ति था और काफी समय से यहीं रह रहा था, तो यहाँ पर भी उसने कुछ ना कुछ तो अपनापन कमाया होगा। लेकिन आज कोई भी अपना साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि यदि उसका एक भी अपना साथ होता तो शायद 2 हाथ और साथ होते। एक भी हाथ उसके क्रियाक्रम के लिए आगे नहीं आया। पुलिस ने उसको लावारिस घोषित करते हुए उसको पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया और लावारिस बताकर ही उसका कल क्रियाक्रम किया जाएगा। लेकिन मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि वो इतने दिनों से चर्च के बाहर चाय का ठेला लगा रहा था, क्या वो एक भी दोस्त नहीं बना पाया? या ऐसी मानवता किसी के अंदर अब बाकी ही नहीं रही जो बाहर आए और किसी बेसहारा का हाथ बटा सके? लेकिन ये आज बहुत ही दुख की बात है कि इतने सालों से सभी के बीच रहने वाला व्यक्ति आज लावारिस बनकर अपना अंतिम क्रियाक्रम कराएगा। कोरोना काल में सभी कार्यक्रम बंद थे। जी हाँ, सभी संस्थाएं भी घर में ही थी, कोई कार्यक्रम नहीं कर रही थी। महिलाओं में भी कोई कार्यक्रम नहीं किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल के बाद धीरे धीरे सभी की जिंदगी अब आगे बढ़ने लगी है तो कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। आज भारत विकास परिषद योग शाखा द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पारिवारिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें सभी पीले वस्त्र पहनकर आए और सभी ने आज फूलों की वर्षा की, साथ साथ अपने अपने विचार भी रखे।
और नई कार्यकारिणी, नए पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। काफी लंबे कोरोना काल के बाद आज फिर से प्रोग्राम हुआ है भारत विकास परिषद योग शाखा में। आज बसंत पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो हम जानकारी लेते हैं कि क्या कार्यक्रम किए गए हैं और किस तरीके से आज प्रोग्राम को मनाया गया। सर पहले तो अपना नाम बताइए और क्या प्रोग्राम है। मेरा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता, योग शाखा अध्यक्ष। आज हमारा कोरोना काल की वजह से आज पहली लास्ट मीटिंग है इस सत्र की, जो कि बसंत उत्सव एवं बच्चों को सम्मानित करना और महिलाओं को सम्मानित करना और सभी तरह के कार्यक्रम हुए। के ब्लॉक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज के ब्लॉक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें कथावाचक साध्वी रजनी जी हैं। वो सभी भक्तों को कथा का वाचन कर रही हैं। आज उन्होंने भक्तों को श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सारी कथाएं सुनाई। साथ साथ उन्होंने बताया कि भागवत कथा में आने वाला हर भक्त यदि कथा को मन से सुनता है तो कथा का फल बहुत ज्यादा 100 गुना मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कथा को, किसी भी भजन को यदि हम सुनते हैं, उसको मन से सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमें आगे तक मिलता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर आज कथा में ही वामन भगवान की जो है झांकी निकाली गई, जिसमें भक्तों ने भजनों पर झूमकर नृत्य भी किया। सब रहने लगे तो जगह ही नहीं बचेगी, फिर बाकी कहाँ रहोगे। तो इसलिए थोड़ा समय बीत तो ही सब यहाँ से चले जाएंगे। जाना भी लगा, आना भी लगा, लेकिन उस बीच को, जाने और आने के बीच को ही समझना है। के ब्लॉक में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर साध्वी रजनी जी जो है वो कथा का वाचक कर रही हैं। तो हम उनसे पता करेंगे कि किस तरीके से कथा सुनने से क्या लाभ होता है और कथा जैसे तो कहते तो सभी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन इसका क्या फल हमें मिलता है। तो साध्वी जी, आप पहले ये बताइए कि जैसे कथा जो आप वाचन कर रही हैं तो सुनने से क्या फल मिलता है। जय श्री राधे। अगर हम श्रीमद् महाभागवत पुराण की कथा मन लगा के सुनेंगे तो हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही श्रीमद् महाभागवत पुराण में दर्शाया गया, लेकिन मन लगा सके। देखिए, आपने देखा कि साध्वी रजनी जी द्वारा बताया गया और भक्तों को कि किस तरीके से हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, और कथा के वर्णन में उन्होंने ये भी बताया साथ साथ कि यदि हम मन और तन यहाँ पर रखेंगे तभी हमें इस कथा को सुनने से फल मिल सकता है। तो सभी भक्त इस कथा में, भारी भीड़ भक्तों की आई हुई है कथा सुनने के लिए। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। गुप्त नवरात्रों में बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहा है 7 दिवसीय सतचंडी यज्ञ, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ रहती है। यज्ञ में 108 आहुतियां देने के लिए भक्तजन आते हैं और यज्ञ में 108 आहुतियां दी जाती हैं। गुरुमा नीलमन्नन ने बताया कि यज्ञ में माता रानी के नाम की आहुति देने से परिवार में सुख शांति आती है, शत्रुओं का नाश होता है और सुख शांति में वृद्धि होती है। शिवधात्री देवी है, कल पूर्णाहुति भी है, और जो इस यज्ञ में तन मन से जो ट्रस्टी पदाधिकारी माननीय उन सब पर भी भगवती कृपा करती रहे। सबका तो नाम आज हम आए हुए हैं बाबा मनोहरनाथ मंदिर में, जहां पर गुप्त नवरात्रों में श्री सतचंडी यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में भारी भक्तों की भीड़ रहती है। तो गुरुमा से बात करते हैं कि आज कौन से दिन का यज्ञ किया गया है और आज क्या विशेष पूजा की गई है। गुरुमा, जैसे कि यज्ञ चल रहा है तो आज कौन से दिन का यज्ञ किया गया? आज सप्तमी का यज्ञ हुआ है
और बहुत बढ़ चढ़ के उत्साहवर्धन हो रहा है भक्तों का, क्योंकि माँ जो है शत्रु का संहार भी करती है और अच्छी सुबुद्धि भी प्राप्त कराती है और शारीरिक बल भी देती है, हर प्रकार से मतलब प्रफुल्लित करती है। जी आप बताइए सचंडी यज्ञ का महत्व क्या है? ये माँ की उपासना है और माँ ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ माँ समाहित ना हो। पूरा संसार को उत्पन्न माँ ने किया, बिना माँ से हम और आप प्रकट नहीं हुए। तो ये जगत जननी है, इन्होंने देवताओं को उत्पन्न किया, चाहे आत्मा हो परमात्मा हो, सब में माँ समाहित है। ये संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि वसुदेव कुटुंबम का जो भाव है उसी भाव से ये कर रहा है, इसमें संपूर्ण जनता जनार्दन को लाभ हो। देखिए आपने देखा कि बाबा मनोहरनाथ मंदिर में सचंडी यज्ञ चल रहा है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर आए हुए भक्तों से भी कि उनको कैसा लग रहा है इस यज्ञ में आकर। आप जैसे इस यज्ञ में बैठ रही हैं और रोज ही बैठ रही हैं, तो आपको कैसा लगता है यज्ञ में बैठना? बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस सारे दिन कुछ ना कुछ पूजा पाठ करती रहूं। आप क्या कहना चाहेंगे यज्ञ के बारे में कि जैसे यज्ञ चल रहा है तो मन में क्या भाव आता है? यज्ञ बहुत सुंदर है, मन करता है कि यज्ञ हमारे यहाँ परमानेंटली चलता रहे। देखिए बाबा मनोहरनाथ मंदिर में सचंडी यज्ञ चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले सूर्य नारायण यज्ञ हुआ है और यहाँ पर भक्तों का और आने वाले सभी का ये कहना है कि माँ द्वारा इस तरीके के हवन कराते रहना चाहिए, क्योंकि मन को एक अच्छी शांति मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, साथ ही सबकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं इस मंदिर में आने के बाद। तो मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।